गुलेरिया बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं और मैं उनकी बहुत कदर करता हूं और जब भी वो कोई विषय रखते हैं तो बहुत जिम्मेवारी के साथ रखते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि यदि पूरे भारत का नक्शा उठा के देखें तो सबसे ज्यादा केसेस कहाँ हैं जो महामारी का रूप है, वो महाराष्ट्र में है जहां 650 डेथ हुआ है, गुजरात में है जहां 396 और दिल्ली में 85, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 185, 60 और पश्चिम बंगाल में 144। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में आप उदाहरण ले लीजिए उत्तर प्रदेश जो 20 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और अगर वो अपने आप में देश होता तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता। वहां मात्र मरने वालों की संख्या आज लगभग 60 है। तो अगर आप पूरे भारत के मानचित्र को उठा करके देखें तो जो अनुपात है वो शहरों में है और कुछ विशेष स्थानों पर है। सरकार के लिए चुनौती है कि अब क्योंकि ये पूरा पीक और पैटर्न का विश्लेषण हो चुका है और हम लोगों ने पूरी दुनिया का अध्ययन किया और भारत के विशेषज्ञों ने भी भारत का अध्ययन किया है, मेरे जैसे आदमी का व्यक्ति का राय है कि सरकार ने इस पर पूरी तरह से निगाह रखी है, राज्य सरकार भी पूरी तरह से सचेत है। ये लॉकडाउन की परिभाषा को अब नए सिरे से देखना होगा कि जहां इसका संक्रामक अधिक है, जिसका प्रभाव अधिक है या जहां से फैलने की संभावना है वो विशेष लॉकडाउन में जाएगा। लेकिन सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि जहां जहां ये स्थिति सामान्य है सभी प्रिकॉशंस को बरतते हुए हमें यह प्रयास करना होगा कि उन क्षेत्रों में जहां इसका प्रभाव नहीं है वहां प्रभाव ना फैले और आर्थिक गतिविधि भी वापस लौटे। तो मुझे लगता है कि एक तरफ हमें कोरोना की लड़ाई से लड़के बाहर निकलना है और दूसरी तरफ आर्थिक विकास के पहलू को भी आगे ला करके चलना है। तो मुझे लगता है इस विषय को अगर हम लोग विश्लेषित करें, और तीसरा मेरा बिंदु अंतिम है कि अब भारत तैयार हो गया और मोटे तौर से जानकारी मिल गई है कि हम कैसे इस चुनौती का सामना करेंगे। लोगों को भी पता है कि ये बीमारी क्या है, इसकी लड़ाई हम कैसे, इसके प्रिकॉशंस क्या लेंगे और देश के प्रधानमंत्री ने पहले दिन से आगाह कराया है कि इसके प्रिकॉशंस क्या होंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों के साथ लड़ना और चलना, दोनों साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये मेरा विश्लेषण है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में।